थी? पिछली नवरात्रि को वो पायल कितने छोटे कपड़े पहन कर आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्ची का लहंगा ब्लाउज पहना हो। नहीं क्या हो रहा है दीदी? कुछ नहीं, आओ ना। अरे आप मैकबेथ पढ़ रही हैं? बैठिए ना भाभी, खड़ी क्यों है? आप घर गई थी ना? अब माँ कैसी है? शक्कर पारे। अरे आपने आज ही बना ली? जी इसमें समय कितना लगता है? जरा चक्कर बताइए ना कैसे बने। जी अच्छे नहीं बने हैं क्या? शक्कर ठीक है? कच्चे तो नहीं रह गए? कड़क है क्या ज्यादा? जी लगता है मैंने बिगाड़ दिए। बहुत अच्छे बने। पहले से ही चिंता करने की आदत जाएगी नहीं आपकी। चलो अच्छा हुआ आपको पसंद आ गए, बड़ी बहू की जान में जान आ गई। कितनी मेहनत से बनाया था उन्होंने और बहुत मन से। माँ हमें भी शक्करपारे मिलेंगे या सिर्फ बाबूजी के लिए ही हैं? चल सबके लिए बनाए हैं मैंने। अच्छा छोटी बहू मैं खाने की तैयारी करती हूँ। वैसे दादा आज इतनी जल्दी क्यों आए हैं पता है? आप ही बताइए दादा। माँ वो आपकी आज्ञा चाहिए। आपकी बहू को भोजन के लिए बाहर ले जाना चाह रहे थे। अरे हाँ बेटा क्यों नहीं, जरूर जाओ। नहीं नहीं जी से कैसे, हम घर पर ही। अपनी पत्नी को ही लेकर जा रहे हैं। और क्या बड़ी बहू, मैं भी यही कहने वाली थी। जरा घूम फिर आया करो तुम दोनों साथ में। बेटा जिंदगी में रखा ही क्या है, ये 4 पल जो साथ गुजारोगे यही यादगार रहेंगे। दीदी जाके जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या छोटी, रहने दीजिए ना। क्या इस उम्र में? इस उम्र में जाकर ही तो समय मिला है, फिर से जी लेते हैं। ओ दीदी जल्दी से तैयार हो जाइए ना। हाँ माँ, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। चलिए क्या बात है दीदी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? लगता है आप हम सबसे कुछ छिपा रही हैं। नहीं कुछ नहीं अक्षरा, मैं तो बस सुन रही हूँ। नैतिक कहाँ है? आप वो भाभी माँ के साथ गए हैं ज्योतिष के पास। माँ भी गई हैं साथ में। ज्योतिष, तंत्र मंत्र माँ का बस चले तो सब कर डालेगी।
पता नहीं वो क्यों मेरी शादी के लिए आस लगा के बैठी। क्यों नहीं, वो माँ है, देखिएगा वो आपके लिए किसी राजकुमार से कम नहीं ढूंढेंगी। आपको पता है, शादी से पहले मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। रियली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरी शादी की बात करे। और माँ तो बस मेरे पीछे ही पड़ जाती थी कि अक्षरा शादी कर लो, शादी बहुत जरूरी होती है, लड़की के लिए पति का प्यार बहुत जरूरी होता है उसके जीवन में। और पता नहीं क्या क्या। पर अब शादी के बाद ऐसा लगता है कि माँ बिल्कुल सही कहती थी। कितना अच्छा लगता है ना आपको ये सोचकर कि कोई आपको कितना चाहता है। माँ, यार आप पर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही हैं। चले? हम जी और रोमांटिक। उषा, माँ बाबू जी को ऐसे देखकर मुझे भी आइडियाज आ रहे हैं। जाइए जाइए, आप बाबूजी की तरह बिल्कुल नहीं। देखा ना बाबूजी माँ का कितना ख्याल रखते। तो क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? नहीं, ले गए क्या मुझे कभी बाहर डिनर पे? और ना ही आप नैतिक जी की तरह हैं। अभी अभी शादी हुई है और दोनों एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं। तो हम आपको कैसे खुश रख सकते हैं? सब कह दिया तो रही क्या गया। देखे तो आप खुद क्या सोचते हैं। ओहो, तो अपने भोले से पति को मुश्किल में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली आपने। इश्क इतना आसान नहीं होता। सुना तो होगा ना आपने, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखो सुनैना, जिद मत करो। घाव को खोलकर फिर से साफ नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं ठीक है, माँ ने फांस निकाल दिया। पर दवा तो लगाने दो। चलो बैठो। रहने दीजिए, बहुत बुरा घाव है, आप देख नहीं पाएंगे। घाव कितना भी बुरा हो, अगर उसे ठीक नहीं किया जाएगा तो वो और भी गहरा हो जाएगा, जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। जैसे हमारे सब जो आज तक ठीक नहीं हो पाए। शादी दोस्ती और आपसी समझ का रिश्ता होता है। पहले मैं नैतिक से कितना डरती थी, पर अब जैसे जैसे उन्हें जानने लगी हूँ वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। और पता है, अब तो वो मेरे दोस्त भी बन गए हैं। सच। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सब संयोग की बात है दीदी। पलट कर देखो तो ऐसा लगता है कि सब लिखा हुआ था। इसीलिए शायद ज्योतिष पहले से ही पढ़ लेते हैं, आपका भविष्य वो जान लेते हैं। पर हम अपनी नादानी में समझ ही नहीं पाते। अक्षरा, मुझे थोड़ा आराम करना है।
थकान सी लग रही है। सॉरी, तुमको बुरा तो नहीं? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मैं तो बस यूं ही बात करने आ गई थी। आप आराम से लेट जाइए। लाइए मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है। एक बात कहूं, भगवान ने आपके भाग्य में जिसे लिखा है ना, वो आपको जरूर मिलेगा। उससे आपकी शादी जरूर होगी, ऐसा भाभी माँ का विश्वास है, और मेरा भी। ये क्या है सुनैना? मना किया था ना मैंने, क्यों इस एल्बम को लेकर बैठी? लाओ, मुझे दो। पुराने घाव कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। नंदिनी, दीदी, नंदिनी बेटा, बेटा, नंदिनी, नंदिनी बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ बेटा? बेटा बोल, क्या हुआ? कुछ तो बोल। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पर क्यों? क्या हुआ? दीदी मुझे बताइए। आप लोग मेरी कभी क्यों नहीं सुनते? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, तू बैठ, हम जाते हैं। हाँ चलो छोटे दुल्हन। मुन्ना, क्या हुआ? दीदी को तो कभी ऐसे देखा ही नहीं। बता गुलाबो, क्या हुआ नंदिनी को? बोल ना, तुझे पता है ना क्या हुआ? वो तो अक्षरा भाभी ही बात कर रही थी दीदी से। अब क्या कहूँ, भाभी को जरा संभल कर बात करनी चाहिए थी दीदी से। पर क्या? अब भाभी की शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमारी दीदी को कुछ भी सुनाएंगी, उनकी हालत जानकर भी। क्या कहा उन्होंने?
अब क्या बोलूं दादा। तू साफ साफ बता गुलाबो, क्या कहा अक्षरा ने नंदिनी से? दीदी के भाग्य को कोसा और क्या। कह रही थी कि वो खुद तो बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा ससुराल मिला। जैसे हमारी दीदी का तो भाग्य ही फूटा। नंदिनी दीदी बेचारी चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। और भाभी बोलती चली गई, बोलती चली गई। उनकी ननद के इतने रिश्ते मना हो गए और वो कह रही थी अगर शादी ना हो तो बहुत बुरा होता है। और ज्योतिषी के बारे में भी भाभी ने दीदी को बताया कि आप लोग ज्योतिषी के पास गए। अब इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि कब किसके सामने क्या बात करनी है। अब मेरी शादी की तो तारीफ ही करे जा रही थी, वो भी उनके सामने जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.